हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय मौर्य एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने तबीयत का, अपने पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान दे रहे होंगे। और जैसा कि पिछली बार मैं आपको पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड के बारे में बता रहा था, उसी के कंटिन्यूटी में मैं पाई बॉन्डिंग के बारे में आपको आज बताने के लिए आया हूं। और सिग्मा बॉन्ड के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको मेमोराइज़ कर दूँ कि सिग्मा बॉन्ड्स कौन सी परिस्थिति में बनते हैं और उनके फीचर्स क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये हेड ऑन शेयरिंग से बनते हैं और इनकी जैसा कि पाई बॉन्ड में होता है कि इनकी जो शेयरिंग होती है पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन की, वो पैरेलल होती है। आई मीन टू से दैट द लैटरल होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है। और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो हेड ऑन शेयरिंग होती है। सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से, और उसका रीज़न ये होता है कि इनकी शेयरिंग स्फेरिकल शेप होने की वजह से इनकी जो शेयरिंग होती है, इनका जो ओवरलैपिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड की जो ओवरलैपिंग होती है लैटरल होती है, और इनकी ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्टिव में उनके कंपैरिजन में कम होती है। इस वजह से ये उससे वीक होते हैं। तो पाई बॉन्डिंग के बारे में आज मैं आपको बताने आया हूँ। तो पाई बॉन्डिंग के सबसे मेन फीचर जो होता है वो ये होता है कि ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इनकी ओवरलैपिंग होती है, और ये लैटरल ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड से कम होती है। और ये वीकर बॉन्ड होते हैं सिग्मा बॉन्ड से। और इनके कुछ मेन फीचर्स अगर आप मेरी स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द साइड वाइज पॉजिटिव सेम फेज, यानी कि जो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है वो सेम फेज में होने चाहिए, पॉजिटिव फेज में होने चाहिए। ओवरलैप ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है उससे परपेंडिकुलर इनकी ओवरलैपिंग होती है। दूसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड्स द एक्सिस ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर whereas the overlapping is perpendicular to the internuclear axis। और ये सिग्मा बॉन्ड से बिल्कुल ये इनका फीचर डिफ़र करता है। सिग्मा बॉन्ड में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि जो कि आप अच्छे से इसको मेमोराइज़ किए रहिएगा। जब भी इसके फीचर्स को आपको मेंशन होगा तो ये पॉइंट सबसे फर्स्ट नंबर पे आप मेंशन कीजिएगा। Pi bonds are generally weaker than the sigma bonds owing to the significantly lower degree of the overlapping। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल शेप होने की वजह से, एस ऑर्बिटल्स का स्फेरिकल शेप होने की वजह से और इनकी ओवरलैपिंग मैक्सिमम होने की वजह से इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग इनकी जो शेयरिंग होती है, इनकी ओवरलैपिंग जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर होते हैं। और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग इन कंपैरिजन टू द सिग्मा बॉन्ड कम होती है। तो ये दो पॉइंट अच्छे से आप याद कर लीजिए। और तीसरा पॉइंट है, जनरली डबल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ द वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड होता है वो वन सिग्मा बॉन्ड से और वन पाई बॉन्ड से कंसिस्ट होता है। इसी के अकॉर्डिंग और इसी के फर्दर मैंने आपको ये बताया था कि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बल्कि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो इंडिविजुअल उनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। पाई बॉन्ड वहीं पे एग्जिस्ट करेंगे जहाँ पहले से सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो और सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड्स कंसिस्ट ऑफ द टू पाई बॉन्ड्स एंड वन सिग्मा बॉन्ड। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एल्केन्स होते हैं उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, तो वहाँ सिग्मा बॉन्ड की एग्जिस्टेंस होती है। और जो एल्कीन होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो वहाँ पे एक सिग्मा और एक डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड होता है। इसी को लेकर के हमने आपको फर्दर बेंजीन के बारे में बताया था कि बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बेंजीन का फार्मूला आपको याद होगा कि C6H6 होता है। इसमें रेजोनेंस पाया जाता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है और इस वजह से इसमें तीन डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होता है अल्टरनेट। तो इसमें पहली बात तो ये है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है।
तो डबल बॉन्ड 3 पोजीशन पे होते हैं, मतलब 3 डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं बेंजीन में, तो 3 तो पाई बॉन्ड हो गए, क्योंकि वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, उसके बाद पाई बॉन्ड होगा, तो 3 पाई बॉन्ड होते हैं। और बाकी कार्बन कार्बन से जो लिंक्ड होते हैं सिंगल बॉन्ड, वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो इस वजह से 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं। बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप सभी लोग जान रहे होंगे, तो बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करिए और उस पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड पोजीशन को शो करिए, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करिए। फिर उसके बाद आप वहाँ कैलकुलेट करिए कि जहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड को आप लोकेट करिए, और जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई। तो इस तरीके से आप बेंजीन में कैलकुलेट कर सकते हो। जहाँ डबल बॉन्ड है जनरली वहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई यहाँ पे, और आप अगले पॉइंट पे आप थोड़ा सा देखिए। जनरली डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ द 2 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड। इन सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स कैन बी प्योर और हाइब्रिड। इन पाई बॉन्ड्स ऑर्बिटल्स मस्ट बी अनहाइब्रिडाइज्ड। तो पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड में एक बहुत मेन डिफरेंस ये आप ज़रूर याद रखिए कि पाई बॉन्ड्स जहाँ फॉर्म होते हैं वहाँ के जो ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग वाले होते हैं वो प्योर होते हैं, अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं, वो प्योर होते हैं। और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं उनके ऑर्बिटल्स प्योर भी हो सकते हैं और हाइब्रिड भी हो सकते हैं, मतलब हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स भी हो सकते हैं और प्योर भी हो सकते हैं, बल्कि पाई बॉन्ड्स में ऑलवेज ये प्योर फॉर्म में ही होते हैं। तो ये हमने आपको कुछ पाई बॉन्ड के बारे में आज हमने आपको बताया कि पाई बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि जहाँ पे प्लस शो हो रहा है वो न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डैश डैश ऑर्बिटल्स के बीच में लाइन है, दिस इज़ द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इसी तरीके से इनकी लैटरल ओवरलैपिंग होती है और ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर इनकी ओवरलैपिंग होती है। और पी ऑर्बिटल्स को जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब सिग्मा बॉन्ड हम आपको समझा रहे थे, तो इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में मुझे लगता है कि मैंने आपके कॉन्सेप्ट को काफ़ी हद तक ठीक करने की कोशिश की है। और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में मेन डिफरेंसेस भी ओरली हमने आपको पूरी तरीके से तैयार कराने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी हद तक दिमाग में ये चीज़ बैठ भी गई होगी। मेन पॉइंट सिग्मा बॉन्ड के और पाई बॉन्ड के दिमाग में आपके आ भी गए होंगे। ये कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बस चीज़ों को आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ताकि एग्ज़ामिनेशन में अपीयर होने के टाइम पे आप अगर किसी चीज़ को थोड़ा बहुत भी अगर रिवाइज़ करते हो तो वहाँ पे आप कोई भी चीज़ अगर पहले से थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप रिकॉल करोगे तो वो चीज़ आप वहाँ लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखिए और अगले लेक्चर में फिर से मैं दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।